हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और इसमें अगला चैप्टर सीखेंगे। देखिए, इसके पहले आपको एक चैप्टर नंबर 1 करणी और घातांक सिखा दिया गया है। आज वर्ग और वर्गमूल सीखेंगे। वर्ग वर्गमूल में मुख्यतः जो वर्गमूल की दो विधियां हैं उसमें देखते हैं कि दोनों हो पाती है, एक हो पाती है, तो एक या दो पार्ट में इसको आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग और वर्गमूल सीखते हैं, इसके बाद आगे घन घनमूल देखेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा आपका कोर्स। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फोर्थ सेमेस्टर के वीडियोस भी मिल रहे हैं, सेकंड के भी बीच बीच में मिल रहे हैं आपको, और थर्ड सेमेस्टर का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है जो कि आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और बीच बीच में उसमें भी मॉडल पेपर्स और क्लासेस दी जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें वर्ग वर्गमूल में। अब बात करते हैं सबसे पहला, जैसे वर्ग है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आप ये देखिए, जो वर्ग है, वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक, बेसिकली किसी भी संख्या पर जब घात 2 लग जाती है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या सपोज x है और इस पर घात 2 ऐसे लिख दिया जाए, घात में 2, तो इसका मतलब होगा कि x को 2 बार गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 3 है, इस पर घात 2 लग गया तो इसका मतलब 3 को 2 बार गुणा कर दीजिए। 5 पर ऐसे घात 2 लिख गया तो इसका मतलब 5 को 2 बार गुणा कर दीजिए। यही होता है किसी संख्या का वर्ग निकालना। ठीक है, तो ये आप सब करना जानते हैं कि 3 3 9 और ये 5 25, ये सारी चीजें आपको मालूम है बेसिक। तो बेसिकली वर्ग सिंपल यही होता है। ठीक है, किसी भी संख्या पर घात 2, घात के रूप में 2 होना, वही उस संख्या का वर्ग होना होता है, तो वर्ग करना होता है। ये चीजें आप बहुत आराम से जानते हैं, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। अब देखिए, वर्ग आपको याद होना चाहिए। जनरली मैंने आपको बता रखा है कि आप लोग 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिलहाल कुछ जैसे मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए 1 का वर्ग है तो 1 पर घात 2 ऐसे प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब अभी मैंने बताया कि आप 1 गुणे 1 करेंगे तो फाइनली आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग जैसे करते हैं तो इसका मतलब हुआ 2 गुणे 2, 2 बार, है ना, तो उसका आपका 4 मिलेगा। इसी प्रकार से जैसे 3 का वर्ग है तो आप 3 गुणे 3 करेंगे तो आपको 3 3 9 मिलेगा। फिर 4 का वर्ग ऐसे करेंगे तो 4 गुणे 4। ये सारी चीज़ें आपको याद होती हैं, पता होती हैं, बट मैं कुछ सिखाने के लिए नोट तो मुझे करना ही है, आप देखते जाइए। ये हो गया। अभी 6 का वर्ग है तो 6 गुणे 6 करेंगे 2 बार, तब 36 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 7 का वर्ग है तो आप 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 आएगा। इसी प्रकार से 8 का वर्ग आपको मालूम है, 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 आएगा। इसी प्रकार से 9 का वर्ग करेंगे तो 9 गुणे 9 जो कि 81 आएगा। 10 का आप जानते ही हैं, 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुणे 10 100 आ जाएगा। एक और लिख लेते हैं, 11 का वर्ग करेंगे तो 11 गुणे 11 यानी कि 121 आ जाएगा। आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको आगे 30 तक याद कर लेना। ठीक है, ये चीज वर्ग आपको याद होना चाहिए, और 10 तक सबको याद होता है, 10 11 तक, 15 20 तक याद होता है। आप बस 10 5 संख्या और है, 30 तक का आप माइंड में रखिए, याद कर लीजिए तो बहुत ही आसानी होगी। कई सारे कैलकुलेशंस में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा कि अगर हमने किसी संख्या पर घात 2 लिखा तो उसको 2 बार गुणा किया तो वो संख्या आपको उसका वर्ग मिल जाता है। यही ये जो संख्या इधर राइट साइड में 1 4 9 ये सब दिख रही, ये सब इन संख्याओं का वर्ग करके प्राप्त हुई, यानी घात 2 करके प्राप्त हुई है ना। ठीक है, 2 बार आपस में गुणा करके प्राप्त हुई हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं लिखी दिख रही हैं इधर, 1 4 9 16 25 36, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं कही जाएंगी। क्या कही जाएंगी? पूर्ण वर्ग। देखिए, अब इसको याद समझ लीजिए यहीं पर कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का वर्ग करके कोई संख्या प्राप्त होती है, जैसे हमने सपोज 13 का वर्ग किया और 169 आया, तो 13 का वर्ग करके प्राप्त हुआ 169, इसलिए 169 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे चल के आप सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। अभी हम वर्गमूल सीखे नहीं है, लेकिन फिर भी आगे वर्गमूल निकालने पर इसका 169 का तब भी 13 आता है, क्योंकि वर्गमूल में आप 13 गुणे 13 इसका आप लासा लेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, और फिर जोड़ा बना करके 13 आ जाएगा। अगर वर्गमूल किसी संख्या का एक पूर्ण संख्या आ जाए या किसी संख्या का वर्ग करके जो संख्या प्राप्त होती है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती। दोनों बातें समान ही है। ठीक है, किसी संख्या का अगर आपको मालूम है, जैसे कहीं लिखा है 225, तो आपको मालूम है कि जब हम 15 का वर्ग करते हैं तो 225 आता है, तो इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या। नहीं मालूम है तो आप 225 का क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, जो अभी हम सीखेंगे आगे चल करके। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तब भी 15 आ जाएगा। अगर पूर्ण संख्या आ गई, पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया,
तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या है तो आप अच्छे से बता सकेंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस पर डिस्कस कर लेना जरूरी है। अब देखिए, वर्ग आपने देखा कि किसी संख्या को 2 बार गुणा करके, आपस में ही 2 बार गुणा करके वर्ग प्राप्त होता है। अब अगर हम वर्गमूल की बात करें तो आप ऐसे समझिए कि अगर यही जो संख्याएं प्राप्त हुई, जैसे एक ये प्राप्त हो, ये जो चिन्ह होता है इस तरीके से, ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसको बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, जो इस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर हम इस पर ऐसे वर्गमूल 1 का निकालें तो 1 को तो आप चाहे जितनी बार लिखना चाहे लिख सकते हैं, 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, आएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2। इसी प्रकार से अगर हम 9 का वर्गमूल लें तो आएगा 3। इसी प्रकार से अगर 16 का वर्गमूल लिया जाए तो 4 आएगा। कैसे आएगा ये भी अभी हम सीखने वाले हैं, लेकिन अभी बस हम इन दोनों में वर्ग और वर्गमूल में संबंध को देखेंगे। बस ये 25 आ गया था, तो आप देखेंगे 25 का अगर आप वर्गमूल करते हैं तो 5 मिल जाएगा। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जिस संख्या का वर्ग किया था तब 25 मिला था, अब अगर 25 का वर्गमूल कर रहे हैं तो फिर से 5 मिल जा रहा है। ठीक, आपस में रिवर्स एक ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे 6 का वर्ग किया था तो 36 आया था, तो कोई अगर 36 का वर्गमूल पूछे तो 6 आप बता देंगे। कैसे निकलेगा ये भी हम देखेंगे, समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। जैसे 25 का समझना, देखिए 25 का आप लासा लेंगे तो क्या होगा, 5 से 50 25, ऐसे 5 एकम 5 ही आएगा। और वर्गमूल निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो आपका वर्गमूल के अंदर 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और फिर जिसका जोड़ा बन जाए, पेयर हो जाए, वो बाहर आ जाता है वर्गमूल से, यानी 5 का जोड़ा बन गया तो यही वर्गमूल हो गया। ये सब कुछ अभी हम सीखेंगे आराम से डिटेल में, आप जानते भी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें सिर्फ वर्ग और वर्गमूल में आपस में क्या संबंध है इसको समझना है। अब अगर ये 49 चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या थी, 49 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। इधर देखिए, आपने 7 का जब वर्ग किया था तो 49 मिला था, अभी आप देखिए 49 का वर्गमूल पूछा जा रहा है तो ये 7 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब आपस में रिवर्स ऑर्डर है, जिस संख्या का वर्ग करते हैं जो मिलता है, और अगर वर्ग की गई संख्या का वर्गमूल करें तो फिर से वही संख्या मिल जा रही है। यानी कि जैसे 8 का वर्ग किया तो 64, और 64 का वर्गमूल पूछ लिया जाए तो आप 8 कह देंगे। 9 का वर्ग 81, और देखिए 81 का वर्गमूल पूछे तो 9 बोल देंगे। ऐसे 11 का वर्ग देखिए 121 है, और 121 का अगर वर्गमूल पूछा जाए तो आप 11 बोल देंगे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि वर्ग और वर्गमूल में क्या संबंध है। तो इसको आप ढंग से याद रखेंगे, जनरल बात है तो ये सब आपको मालूम भी होता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इसको ध्यान दीजिए, समझिए एक एक पॉइंट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप 30 तक चीजों को याद रखिए तो बहुत ही आसानी आपको होगी। अब हम आते हैं वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्ग तो आप समझ गए हैं, अब आते हैं कि वर्गमूल क्या है। देखिए, वर्गमूल में मुख्यतः 2 विधियां होती हैं वर्गमूल निकालने की, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है। वर्गमूल निकालने की मुख्य 2 विधियां हैं। एक विधि है गुणनखंड विधि, एक विधि को हम कहते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हैं। और एक मेथड आपके पास होता है भाग विधि, भाग विधि, ठीक है, डिवीजन मेथड। तो ये दोनों मेथड हम सीखेंगे अभी के आज के इस वीडियो में। आप ढंग से सीखेंगे गुणनखंड विधि और इससे संबंधित इसके अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस, कहां कहां इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल में गुणनखंड विधि कैसे आप वर्गमूल निकालेंगे, इसके हिसाब से आप ये देखिए, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 36 है, इसका वर्गमूल निकालना है। बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस 36 का आपको वर्गमूल निकालना है। 36 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से, वर्गमूल का चिन्ह ये होगा। तो 36 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसका ऐसे लासा लेना पड़ेगा 2, और आपको मालूम 18 दूना 36 भाई 2 एक कम 2, 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर देखिए 2 9 18, 3 3 9 और 3 एक कम 3। जब ये एलसीएम आ जाता है तो आप क्या करते हैं, 36 की जगह ये जो फैक्टर्स आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये जो आपके गुणनखंड आए हैं इनको रख देंगे, और फिर अगली स्टेप में इनके जोड़े बनाएंगे। देखिए 2 का एक पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, और अगर पेयर बन जाता है तो वो पेयर एक संख्या के रूप में बाहर आ जाता है। मतलब इस जोड़े को हम सिंगल 2 के रूप में बाहर कर लेंगे, इस जोड़े को हम 3 के रूप में बाहर कर लेंगे। जिनका भी जोड़ा वर्गमूल के अंतर्गत, यानी इस चिन्ह के अंतर्गत जिन संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यानी वो वर्गमूल उनका हो जाएगा। तो आप 2 तिहाई 6 गुणा कर लीजिए, उत्तर हो गया। इस प्रकार से सिंपली आपको कोई भी संख्या दी जाए
और उसका वर्गमूल निकालना हो तो आप निकाल लेंगे। देखिए कभी कभी ऐसी भी संख्याएं मिलती हैं जिनमें कुछ संख्याओं के जोड़े नहीं बन पाए, जैसे मान लीजिए 24 का वर्गमूल आपसे पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, 24 का लासा लेंगे, 2 12 दूना 24, 2 छंग 12, 2 23 6 और 3 एकम 3। ये आपने किया तो मतलब आपने देखा कि 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहां से आपको खास बात दिख रही, जोड़ा किसका बन रहा है, इस 2 का, और किसी का नहीं बन पा रहा है, तो केवल ये 2 बाहर आएगा, बाकी चीजें बाहर नहीं आ पाएंगी क्योंकि इनके पेयर नहीं बन पा रहे, तो 3 दूनी 6, इसको अंदर ही रहने देंगे, ये वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे संख्याओं के वर्गमूल जिनका जोड़ा नहीं बन पाएगा वो अंदर ही लिखी रह जाएंगी, ठीक है, आराम से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ढंग से समझते चलिए, सीखते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप आपको चीजें पहले से भी क्लियर है और यहाँ भी चीजें क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही बेसिक रूल्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई बहुत ही टफ वर्किंग नहीं हो रही है। अब चलिए देखिए, ये आपको प्रश्न नंबर 1 दिया, गुणनखंड विधि से निम्न के वर्गमूल ज्ञात करने। ये 5-6 संख्याएं वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए 576, इसका वर्गमूल निकालना, मतलब ऐसे चिन्ह में लिखा, तो हमने 576 को तुरंत लासा लेंगे हम लोग 2 से। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, 17 2 8 16, 1 बचा, फिर 16 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 से 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4। देखिए हमेशा अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 3 5, ऐसा नहीं 4 6, इनसे नहीं काटना है, ठीक है। हमेशा जब भी आप इसको करेंगे अभाज्य संख्या, मतलब 2 से 3 से 5 से 7 से, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तब आप देखेंगे आगे। भाई अब 9 से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 से जो संख्या कटेगी उसको 9 से काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो 3 से ही कटती रह जाएगी, ठीक है। 7 के बाद फिर 11, फिर 13, ऐसे आपको बढ़ना होता है। तो इन्हीं तरीकों से आपको ये एलसीएम लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें पता ही होती हैं फिर भी। अब देखिए 2 से हम यहां करेंगे तो 36 आएगा, क्योंकि 2 3 6, 1 बचेगा 12, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर देखिए 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9 और 3 से 3 एकम 3। ये सारे आप देख रहे हैं गुणनखंड इसके आ चुके हैं। अब हम देखेंगे जो कुछ भी आया है इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसको लिखेंगे वर्गमूल के अंदर। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 बार तो 2 ही है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया। और अब इसके बाद 3 2 बार भी दिख रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे। अब आपको मालूम है अगली स्टेप क्या होती है, इनकी पेयरिंग करना, जोड़ा बनाना। तो देखिए 3 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, जितनी भी संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे उनको हम बाहर करते जाएंगे। अब देखिए ये 2 बाहर हो गया, फिर ये एक जोड़े का पूरा एक सिंगल 2 लिखेंगे, पूरे जोड़े को एक ही बार में लिखेंगे, इस जोड़े को एक बार में, इस जोड़े को भी देखिए पेयर को एक बार में, और फिर इस 3 के जोड़े को भी एक ही बार में सिंगल। बस ये जो आप संख्या है इनको गुणा कर दीजिए, यही 576 का वर्गमूल होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, आप देख रहे हैं 24 आ गया, तो उत्तर आ गया 24। इसका मतलब 576 का जो वर्गमूल है वो 24 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सारे प्रश्न फटाफट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 30-25 का वर्गमूल करना सीखेंगे। 30-25 का वर्गमूल, ठीक है, इसका वर्गमूल कैसे होगा, तो आप 30-25 का क्या करेंगे, पहले लासा लेंगे, गुणनखंड। तो देखिए 30-25 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 से आपको कट करना। देखिए पहले ये 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है आपको चेक करना है। तो 3 से कोई भी संख्या तभी कटती है जब उसके अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आए। जैसे 3 2 5 5 10, इन सभी अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है और 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब संख्या 3 से अब नहीं कटेगी, ठीक है। तो अब आप 5 से तो कटेगी, क्योंकि 5 से वो सभी संख्याएं कटती है जिसका इकाई का अंक 5 हो या फिर 0 हो, तो 5 से तो कटना ही कटना है। तो 5 छक्का 30 हो गया, और फिर देखिए 50 25 पूरा कटेगा। तो ऐसी स्थिति में जब 2 संख्या पूरी पूरी कटे तो बीच में 0 बढ़ता है, ठीक। कभी जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 20 और मान लेते हैं चलिए 25, ऐसा कुछ लिखा और आपको 5 से काटना है। तो 5 से अगर आप काटेंगे तो 5 चौके 20, और फिर आप देखेंगे इधर 50 25, तो बीच में 0 बढ़ाना पड़ेगा। जब ऐसे 2 पूरी पूरी संख्याएं कटे तो बीच में 0 बढ़ जाता है, ठीक है। ये बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए फिर से 5 से काटिए, 5 एकम 5, ठीक है, 1 बचा 10, 5 दूनी 10 पूरा कट गया, फिर 5 एकम 5। अब 121 तो 11 से ही कटता है, आपको मालूम है 11 से 11 बार में, और किसी से ये कटेगा नहीं। तो इसीलिए वर्ग आपको याद होना चाहिए कि 11 गुणे 11 121 होता है। जैसे 121 देखा हमने 11 से कर दिया, 11 एकम 11। फाइनली ये चीजें आपकी आ चुकी है। अब देखिए 30-25 में आपका आया 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11, और आपको मालूम है फिर जोड़ा बनाते हैं, 11 का भी बन गया, 5 का भी बन गया, ये बाहर आ जाएगा, और फाइनली 11 पचे 55। तो 55 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, मतलब इसका जो वर्गमूल है वो 55 आ गया, ठीक है।
तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, कैसे ये सब प्रश्न किए जा रहे हैं। आप फटाफट ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। आप आराम से इजीली गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला देखिए 256 है और बटे में आपका 441 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसमें जब भिन्न हो तो क्या करिए, अंश का अलग निकाल लीजिए और हर का अलग निकाल लीजिए, बस दोनों का वर्गमूल अलग अलग निकाल लीजिए। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई हम इस 256 का भी वर्गमूल निकाल लेंगे और इस 441 का भी वर्गमूल निकाल लेंगे और बाद में बटे में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि 256 है तो आप देखिए 256 सबको याद होता है कि 16 आएगा इसका, लेकिन नहीं याद है तो कैसे निकाले। 2 एकम 2, देखिए 2 दूनी 4 और 2 अठी 16 और फिर 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 32 दूना 64 होता है, 2 से 16, 2 अठी 16, ये सब आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी करके मैं दिखा रहा हूँ। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हैं कि 256 का अगर वर्गमूल की बात करें अलग से लिखें तो 8 बार 2 आया है। 2 कितनी बार आया है, 8 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बार आपने 2 लिख दिया, फिर जोड़े बना दीजिए। जोड़े बनाने के बाद जोड़ा बाहर आ जाता है, तो 1 2 3 4 जोड़े बने हैं तो 4 बार ऐसे 2 आ जाएगा। अब आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो रहा है ना, 16 आ गया। देखिए यानी आपने देखा 256 का तो 16 आ चुका है, इसका वर्गमूल निकालने में ऊपर तो 16 आ चुका है, नीचे अब देखेंगे क्या आएगा। 441 का इसी प्रकार से आप लासा लेंगे तो देखिए 441 का 3 से कट सकता है, क्योंकि 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3, 1 बचा 14, 3 चौके 12, सॉरी 3 एकम 3, 1 बचा 14, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, ठीक है। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 बचा 3 व 27। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 सत्ता 49 और 7 एकम 7, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि जो 441 है इसका आपका वर्गमूल में गुणनखंड दिख रहा है 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ से 7 और 3 का भी जोड़ा बन गया, जो कि 3 और 7 बाहर आएगा, तो ऐसे 3 सत्ते 21। आप समझ पाए कि इसका 21 आ गया वर्गमूल और इसका आपका 16 आ गया, तो यहाँ पर बस 21 रख दीजिए, यही आपका उत्तर। अब ये कुछ अब कटना उटना है नहीं, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से जो इसका वर्गमूल था 256 का 16 और 421 का 21, 441 का 21 आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें आप बेसिक समझते हैं, जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको एक एक क्वेश्चन ढंग से समझ आ रहा होगा, चीजें आप समझ पा रहे होंगे कैसे करा जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 सही 14/25 लिखा है, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको सरल भिन्न बनाइए। इसका वर्गमूल लेना तो सबसे पहले सरल भिन्न बनाना। आपको मालूम है कि 25 को इससे गुणा करेंगे 50 और फिर 14 जोड़ देंगे तो आएगा 64। भाई 25 दूना 50 और 14 64, 64/25। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, 64 कब आप निकाल लेंगे, आप जानते हैं 8 अठाई 64 होता है और 25 का 5 होता है, तो 8/5 इसका उत्तर हो गया। निकालने की विधि पर हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली है, कैसे निकालना है। लासा लीजिए, लासा लेके अलग अलग जोड़े बना लीजिए, इसका आपका आंसर हो गया 8/5, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है 2.25, इसमें क्या होगा, दशमलव को बस हटाइए, इसके नीचे 1 और 2 जीरो पड़ जाएंगे। दशमलव हटाना आपको मालूम ही होता है, भाई आपको वर्गमूल बताना था 2.25 का, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटाया 100 हो गया। ये देखिए 225 है ऊपर और नीचे 100 है। अब आपको मालूम है 225 का आप ऐसे वर्गमूल निकालेंगे 15 आएगा, आपको याद होता है, लेकिन फिर भी चलिए बता देते हैं। 2 यहाँ से 5 2 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पची 15, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पची 15, फिर 5 से 5 और 5 एकम 5, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि इसका आप देखिए 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा बन ही जाएगा, यानी 5 से 15 आएगा, तो डायरेक्ट लिख दें, ये 15 होगा और 100 का 10 आप जानते हैं, बाद में इसको भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अगर आप चाहे भाग करके दशमलव में ही लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये भी उत्तर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप आराम से चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस ध्यान देना है, रूल को मैंने अच्छे से समझा दिया है, जितने भी बेसिक रूल्स हैं उनको आपने ढंग से देखा। इसके बाद है 11 6 6 4, ठीक है। 11 6 6 4 का आप एलसीएम लेना शुरू करिए, इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 से आप काटिए, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 अठी 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक। भाई 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 अठी 16, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 9 18, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8,
2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, फिर 2 अठी 16। ठीक है, फिर देखिए 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 नौ 18। ठीक है, और अब देखिए शायद अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से चेक करने के लिए पहले जोड़ के देखिए, 7 2 9 9 18, 3 से कट जाएगा क्योंकि सबका योगफल 18 आ रहा है, 18 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर देखिए 3 अठी 24, 3 एकम 3, ये 3 से कट रहा है। हाँ, यहाँ भी लिखे 3 27 आएगा, 27 तिहाई कैसे होता है, 3 9 27, फिर 3 तिहाई और 3 एकम 3। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है तो आप इसको समझिए, ये 1 2 3 4, ये हो गया 4 बार 2, और 1 2 3 4 5 6 बार 3 आपका आ चुका है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे इसके जो गुणनखंड आए हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। 2 आया है 4 बार और 3 आया 1 2 3 4 5 6 बार, मतलब 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, अब आप इसके जोड़े बनाइए, बस 2 का जोड़ा बन गया, 3 के सबके जोड़े देखिए बन गए, कोई दिक्कत नहीं। जिनके जोड़े बन गए वो बाहर, 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 3 के 3 जोड़े बने हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, आप देखिए 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 9 108। ठीक है, ये उत्तर हो गया। भाई देखिए, चाहे जैसे करिए, आप ऐसे करिए, 3 ते 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 और 54 दूना 108, ऐसे भी 108, चाहे इधर से गुणा चाहे उधर से गुणा, 108 इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, केवल बस गुणनखंड करिए और लासा लीजिए और जोड़े बनाइए, बस, और इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना होता। ठीक है, तो ये सारे 6 के 6 प्रश्न आपके सामने लग चुके हैं जो पहले पार्ट में थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60 75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए, पूर्ण वर्ग के लिए मैंने क्या कहा कि उस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि 24 में किससे गुणा करें, 24 आप जानते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके बाद 25 पूर्ण वर्ग होता है। 24 निकाल, अभी हमने निकाल के भी देखा था स्टार्टिंग में, 24 में पूरा जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे 24 का आप लासा लेकर के फिर से देख लीजिए, 2 12, फिर 2 से 6 और 2 से 3 और 3 एकम 3, आता क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 24 के गुणनखंड आए हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इसका जोड़ा बनाएंगे तो 2 का बनेगा, इन दोनों का नहीं बन पा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, 24 में किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग होने का मतलब अगर पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए, और पूरा पूरा वर्गमूल कब होगा, जब इस 2 का भी जोड़ा होता और इस 3 का भी जोड़ा होता। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब इसमें एक कहीं से 2 और एक 3 को और गुणा कर दें, तो ये देखिए 2 का और 3 का जोड़ा तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ऐसी स्थिति में ऐसे बनेगा, ये तो जोड़ा था ही, और ये वाला 2 और ये वाला 2 आसपास लिख देते, और ये 3 और ये 3 आसपास, तब ये पूरा पूरा जोड़ा बन जाता और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो इस 24 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 24 का गुणनखंड इतना आया था, 24 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 1 2 और 1 3 से और गुणा करना पड़ा, यानी कि कहा जाए तो 6 से गुणा करना पड़ा, 3 दूनी 6 से गुणा करते ही ये पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। तो इसका मतलब आपको यही ध्यान देना है कि जब भी हमें ऐसे प्रश्न आए तो हमें क्या करना, देखना है उसमें जिस भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी से गुणा कर दें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए 24 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 24 में 6 से अगर गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 6 से गुणा करने पर जो 24 है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसी प्रकार से हम इस प्रश्न को भी देखेंगे जो उधर लिखा गया है, उसका पहले हम लासा लेंगे, फिर देखेंगे उनमें किसका जोड़ा बन रहा है और किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, बस। अच्छा, अभी आप देखिए जैसे ये आया था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना, ये आया था। अब मैं कहूं कि इसमें किससे भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप देखिए यहां पर 2 इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, अगर इन्हीं से भाग भी कर दें, देखिए 1 2 तो 2 कट जाएगा, 1 3 और ले लें तो 3 भी कट जाएगा, तो जब कट ही जाएगा तो पीछे ये जोड़ा बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 6 से भाग करने पर भी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे 24 को आप 6 से भाग करोगे तो आपको मालूम है 6 चौक 24, और 4 पूर्ण वर्ग संख्या तो होती है, आपको मालूम है। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिए, जैसे कभी किसी संख्या का आपने गुणनखंड किया, लासा निकाला, और मान लीजिए उसमें आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, अब आप देख रहे हैं कि ये आया,
अब हम ये प्रश्न ये हो कि इसमें किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो, तो इसमें देखिए ये जोड़ा है और ये जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं, तो मतलब 3 से गुणा कर दें तो भी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और या फिर इस 3 से भाग भी कर दे तो 3 3 कट भी तो जाएगा, बाकी जोड़े बने हुए हैं तो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी जो एक्स्ट्रा है उसी से हमको उसका जोड़ा बनाना है या उसी को हटाना है, बस 2 बातें इसमें ध्यान रखी जाती हैं, ठीक है। और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे। तो आप देखिए यहां पर आते हैं, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 60 75 में गुणा करें, 60 75, तो पहले हम 60 75 के गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं 60 और 75 के क्या गुणनखंड आते हैं। तो 3 से चेक करें, 7 5 12 6 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 0 ऐसे ही रहेगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर देखिए 3 से अभी और कटेगा, 3 6 18, 2 बचा 22, 3 6 18, 2 बचा 22, 3 7 21 और 1 बचा और 3 5 15। फिर देखिए इसको 7 6 13 5 18, ठीक, अभी भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर से 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब देखिए यहाँ पर 3 से अभी भी कटेगा, 3 7 21 और 3 5 15, अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 से अब ये कटेगा, बचा 25 और 5 1 कम 5। इस प्रकार से इसके सारे गुणनखंड आ चुके हैं, इनको हम नोट करते हैं। क्या आया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना, 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं कि 5 बार 3 है और 2 बार 5 है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जोड़ा किसका बना हुआ है, इसका, इसका और इसका, ये 3 एक्सेस में रह गया। तो अब आप 1 3 अगर यहां और बढ़ा दें, 1 3 का और इसमें गुणा कर दें, तो जाहिर सी बात है कि सबके जोड़े बन जाएंगे और ये संख्या पूर्ण वर्ग कही जाएगी, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे कि 1 3 इसमें और बढ़ाना है ना, तो आप लिखेंगे कि यदि 3 से गुणा किया जाए, 3 से गुणा किया जाए किसमें, इस संख्या में 6075 में 3 से गुणा किया जाए तो 6075 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कोई दिक्कत है आपको, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। अब या फिर यहां पर प्रश्न ये होता कि किससे इसको भाग किया जाए, तो अगर हम इसी में देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार आए थे, यही प्रश्न होता। इसमें होता कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए कि 6075 में भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो, तो हम इस प्रकार से इसी का गुणनखंड करते और देखते कि जोड़ा बन रहा है इनका। ये 3 ऐसी संख्या जिसका जोड़ा नहीं, इसी से अगर भाग कर दे तो ये कट ही जाएगा, जब खत्म ही हो जाएगा तो बाकी सबके जोड़े बने हैं तो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी कि 3 से भाग भी करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा और 3 से गुणा करने पर भी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में भाग देने पर, आ गया भाग वाला क्वेश्चन। चलिए 9408, इसके भी हम गुणनखंड निकालते हैं। 9408, तो 2 से कटेगा ही, 2 चौके 8, क्योंकि सम संख्या है। 2 चौके 8, 1 बचा, 2 सती 14, 0, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 15, 2 सती 14, 2 छंग 12। फिर देखिए 2 से 2 पंचे 10, 1 बचा 17, 2 अठी 16, फिर 2 अठी 16, फिर 2 से देखिए 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो जाएगा, 2 नवा 18 और फिर 2 चौके 8। फिर 2 से देख लीजिए 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो 2 सती 14। फिर इसको देखते हैं अब 3 से 7 4 11 1 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 नवा 27। फिर देखिए 7 7 49, 7 1 कम 7। फाइनली सारे गुणनखंड आ गए। नोट करते हैं 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 को तो हम लिख देंगे 6 बार, ठीक। फिर 3 एक ही बार है और 7 2 बार है, ठीक, ये हो गया। तो आपने देखा कि यहां पर अगर गुणा करने को पूछता तो हम 1 3 और, क्योंकि आप देखिए बाकी ये 7 का इन दोनों का सबका जोड़ा बन गया, केवल इस 3 का ही जोड़ा नहीं बन पाया। तो हम ये बोलेंगे कि अगर 3 से गुणा कर दें तो भी गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन यहां पूछा था किस संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो, तो 3 से ही अगर इसको हम भाग करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा ना। ये आपको लिखना नहीं है, भाग करके ऐसे दिखाना नहीं, डायरेक्टली बोल देना है। यही 3 जो एक्स्ट्रा हो रहा है जिसका पेयर नहीं बनना है, तो हम बोलेंगे यदि 9408 में कितने से 3 से भाग करें तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा या बन जाएगा।
क्योंकि बाकी सबका पेयर बन चुका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आराम से आंसर कर सकते हैं। आई थिंक आप ये सारे प्रश्नों को ढंग से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 65-61 सैनिक थे तो यानी 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इस टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे कभी कभी कि एक बाग में कुछ पेड़ हैं, पंक्तियों में पेड़ लगे हैं। जैसे ध्यान से समझिए, एक बाग में पंक्तियों में पेड़ लगे हैं, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ है और कुल पेड़ों की संख्या दे दी गई हो तो पूछा जाए कितनी पंक्तियां हैं या कितने पेड़ हैं। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से समझिए। देखिए मान लेते हैं कि कहीं पर 3 पंक्तियां, समझने के लिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, 3 पंक्तियां हैं, चाहे इन पंक्तियों में सेना खड़ी हो, विद्यार्थी खड़े हो या पेड़ लगे हो या कुछ भी हो, रूल एक ही जैसा है। देखिए मान लेते 3 पंक्तियां हैं और ये हर पंक्ति में केवल 3 पेड़ लगे हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो आप देखिए कुल कितने आपको पेड़ दिख रहे हैं, 9 पेड़ है ना, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, 9 पेड़। अब अगर पूछा जाए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं तो आपको दिख रहा है 3, तो आप अगर इसका वर्गमूल निकाल दे देखिए तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अगला देखिए, मान लीजिए ये आपका, जैसे आपने ये देखा कि कुल पेड़ अगर हमें मालूम है 9, उसका वर्गमूल निकाल दे तो पता चल जाएगा कि पंक्तियां कितनी हैं या फिर हर एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, तो 3-3, ये आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार अगर मान लेते हैं 4 पंक्तियां हैं, देखिए, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं, मतलब हर पंक्ति में 4-4 पेड़ हैं। देखिए ध्यान से, तो आप बताइए कितने पेड़ आपको दिख रहे हैं। अगर पूछे पेड़ों की संख्या बताइए, ठीक, तो आप 4 का वर्ग कर सकते हैं। जैसे इसने कहा कि कहीं पर 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 ही 4 पेड़ लगे हैं, तो कुल कितने पेड़ हैं, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, है ना। ये हो सकता है 4 × 4। या फिर ऐसा प्रश्न हो कि भाई कुल पेड़ कितने हैं, 16, तो बताइए कितनी पंक्तियां हैं या फिर प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं। तो देखिए जैसे 16 का वर्गमूल करेंगे तुरंत 4 आ जाएगा। ऐसे ही 25, 5 पंक्तियां हो तो 25 का। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमें अगर कुल पेड़ या कुल सेना के लोग या फिर कुछ भी ऐसा कुल पता हो तो उसका वर्गमूल कर देते हैं, तो उसमें पंक्तियों की संख्या आ जाती है या टोलियों की संख्या आ जाएगी, ये सब चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही प्रश्न है। इसमें बोला है एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियों में, जितना की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 65-61 सैनिक थे, देखिए कुल सैनिक 6561, तो हम बस इसका वर्गमूल निकाल दें तो क्या मिल जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे ये भी मिल जाएगा या कितनी टोलियां थी ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो केवल वर्गमूल निकालना है। इस प्रश्न को पढ़ के आपको केवल वर्गमूल निकाल के उत्तर कर देना है। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं भाई। 65-61 देखते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, सम संख्या है नहीं, तो 3 से 6 5 11 1 12 6 18, हाँ 3 से कट जाएगा क्योंकि इनका योगफल 18 आ रहा है। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 3 1 कम 3, 2 बचा 26, 3 8 24, 3 7 21। अब देखिए 3 से फिर काट करके तो 8 7 15, 1 16 तो 18, अभी भी कट जाएगा। 3 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 बचा 27, 3 9 27। अब देखिए अब क्या कटेगा, अभी भी कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। देखिए 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। अभी भी 3 से कट रहा है, देखिए 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 से अभी भी कटेगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से देखिए 3 9 27, फिर 3 तिहाई 9, 3 1 कम 3। इस प्रकार से आप इसका वर्गमूल आप देख पा रहे हैं, निकाल लेंगे। 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 3 आया है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े बन गए 4 बार में, तो 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 27, 81, यानी आ गया उत्तर 81। आपने देखा इसका वर्गमूल आया 81। इसका मतलब कि जो टोलियां थी वो 81 टोलियां थी। इस तरीके से 81 टोली बनाई गई थी और हर एक टोली में, टोली बनाने चाहे ऐसे आप देखें या ऐसा मान लें कि टुकड़ियां हैं, तो 81 81
कि 81 ही टुकड़ियां अलग हुई, मतलब एक टोली में 81 सदस्य, एक टोली में 81 सदस्य, सबको बांट दिया कि भाई उधर 81 उधर 81। इस तरीके से 81 ही टोलियां हैं और प्रत्येक टोली में 81 सदस्य भी हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आप समझ गए होंगे। ऐसे कई बार देखिए, अभी पिछले बार में प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि एक आम के बगीचे में 2304 पेड़ थे आम के, और उनमें उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी की प्रत्येक पंक्तियों में पेड़ हैं। तो बताइए कुल कितनी पंक्तियां हैं उस बाग में, या कुल कितने, एक पंक्ति में कितने आम के पेड़ हैं। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया। तो 2304 का आप इसको भी देख लीजिए। 2304 का आप क्या करेंगे, तुरंत ही आप इसका वर्गमूल बता देंगे, बस पता चल जाएगा कि प्रत्येक आम के बाग में कितने पंक्तियां हैं या प्रत्येक पंक्ति में कितने आम के पेड़ हैं। तो आप देखिए यहां से 2304 का आप क्या करेंगे, लासा लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 पंची 10, 2 पंची 10 हुआ, 2 सती 14 हुआ और 2 छंग 12 हुआ। 2 से फिर देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 अठी 16, 2 अठी 16, फिर 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 से 2 सती 14, 2 दूनी 4 है ना, फिर 2 से आप करेंगे 36 दूना 72, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 तिहाई 9 और 3 एक कम 3। इस तरीके से आपने जैसे किया, तुरंत आपको इसके वर्गमूल में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो 2 ही है, 4 5 6 7 और 8, और 2 बार 3 है। देखिए अब जोड़े बना लेंगे, है ना। अब इसके बाद यही आंसर आने वाला है फाइनली। तो 4 जोड़े तो 2 के हैं, देखिए 1 2 3 4 और 1 3 का है। कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी 48। यानी उस आम के बगीचे में, उस आम के बाग में 48 पंक्तियां हैं, 48 ऐसी पंक्तियों में पेड़ लगे हैं और प्रत्येक पंक्ति में भी 48 पेड़ भी लगे हैं। ठीक है, ये भी बात आप समझ लीजिए, चाहे जैसा पूछा जाए। तो इसी प्रकार से प्रश्न अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे एक प्रश्न और होता है, ज्यादातर आपसे पूछा जा सकता है कि एक सेना वाला ही है, ऐसे टुकड़ियों में कुल 8160 सैनिक हैं, 8160, 8160 सैनिक हैं और सेना का जो अधिकारी है वो क्या करता है, उनका वर्ग बनाता है। वर्ग ही तो है ये सब जो पंक्तियां, देखिए 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही लाइनें हैं, 3 और प्रत्येक में 3 सदस्य है। इस तरीके से तो ये वर्ग ही तो बनेगा, 3 गुणे 3 करके ही तो 9 आएगा भाई। 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा। ऐसे 4 लाइनें हो और प्रत्येक में 4 4 हो तो आप जानते ही हैं 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा। ये सब बेसिक बातें आपको मालूम है। ठीक, ये सब वर्ग ही करके तो मिल रहा है। देखिए तो ऐसे ही एक सेना का अधिकारी है जो कि अपने सैनिकों को वर्ग बनवाता है, और वर्ग बनवाने में क्या होता है, उसमें 60 सैनिक शेष बच जाते हैं। तो जो बच जाते हैं उनका कोई रोल नहीं है, 60 सैनिक शेष बच जाते हैं। तो बताइए कि अब उसने वर्ग में कुल कितनी पंक्तियां हैं या एक पंक्ति में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आप देखेंगे कुल सैनिक थे 8160, 60 बच गए शेष, उन 60 को हटा दीजिए तो फाइनली हटाने पर बचा 8100। इसी का वर्गमूल ले लेंगे तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, 2 जीरो का 1 जीरो यानी 90। तो हम बोलेंगे कि 90 सदस्य है वर्ग में। वर्ग में हर एक पंक्ति में देखिए 90 सदस्य हैं और 90 ही पंक्तियां हैं इस प्रकार की, तभी ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा कोई वर्ग बना है जिसमें 90 पंक्तियां हैं और 90 ही प्रत्येक पंक्ति में सदस्य हैं। तो आप ये चीजें समझ सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और अक्सर आपसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये सेगमेंट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, ये आपको मैंने बताया है किस विधि से, गुणनखंड विधि से सारी बातें हो गई हैं। अब वर्ग और वर्गमूल को हम लोग आगे देखेंगे भाग विधि से, और उनको भी हम सीख लेंगे। तो 2 पार्ट में यानी कि वर्ग वर्गमूल आपका समाप्त हो जाएगा। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।